हेलो फ्रेंड्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लेकर आए हैं स्वतंत्रता आंदोलन के अति महत्वपूर्ण 80 क्वेश्चंस जो पिछले 30 सालों से बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर है मेरठ से। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। अगला प्रश्न है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो वो थे मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था? तो इसका ऑप्शन ए सही है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो ये किया था लखनऊ से। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 7वां क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो ये दिया था मंगल पांडे ने। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था तात्या टोपे ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो ये था हिंदू मुस्लिम एकता का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो ये था मणिकर्ण का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने खाली जगह 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। कथन दूसरा है, वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल्स जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार किया। ऑप्शन नंबर 3, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर यूसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी। ऑप्शन नंबर 4 है, विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये जो चारों कथन दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये थे लॉर्ड पार्मस्टन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में विद्रोह का क्षेत्र दिया है और सूची 2 में विद्रोह का नेता दिया है। मिलान करते हैं। मेरठ कदम सिंह, दिल्ली बहादुर शाह द्वितीय, हरियाणा राव तुलाराम और बरेली खान बहादुर खां। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो ये किया था नामधारी सिखों ने।
अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जनवरी 1857 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी पील आयोग। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये देखा था ऑप्शन सी मिर्जा गालिब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? राइट आंसर है ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला प्रश्न है, जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो ये किया था कुंवर सिंह, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो इसका मुख्य कारण था ऑप्शन नंबर बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? इसमें कूट दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी 2 और 4, शाहूकार और जमींदार। इन दोनों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। ये था कोल्हापुर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो ये था खान बहादुर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? राइट आंसर ऑप्शन डी भगत सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ऑप्शन सी शहादत खान। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। तो ये था ऑप्शन बी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अगला प्रश्न है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? ये था रामचंद्र पांडुरंग, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। कथन दूसरा है, कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए आर.सी. मजूमदार। अगला प्रश्न है, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। तो ये हुआ था 10 मई 1857 ईस्वी को। अगला प्रश्न है,
1857 के समसामयिक समकालिक इतिहासकार हैं। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। पहला कथन में है मुंशी जीवनलाल, दूसरे हैं दुर्गादास यंदोपाध्याय, तीसरे हैं सैयद अहमद खां और चौथे हैं मोइनुद्दीन। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी ये जो चारों दिए गए हैं ये 1857 के समकालिक इतिहासकार थे। अगला प्रश्न है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, तात्या टोपे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। वो क्षेत्र था चित्तौड़, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कथन दिया गया है प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। कारण है यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है किंतु आर गलत है। जो कथन दिया गया है ये सही है और जो कारण दिया गया है ये गलत है। अगला क्वेश्चन है इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1857 का विप्लव। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। क्षेत्र दिया गया है और उसके नेतृत्वकर्ता दिए गए हैं। मिलान करते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। ए का 4 से मिलान करना है। ग्वालियर व कालपी, तात्या टोपे। बी को 2 से मिलान करना है। इलाहाबाद, लियाकत अली। सी को 3 से मिलाना है। फैजाबाद, मौलवी अब्दुल्ला। और डी को 1 से मिलाना है। जगदीशपुर, कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। तो ये तारीख थी 12 मई 1857। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में क्षेत्र, सूची 2 में नेतृत्वकर्ता दिए गए हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहले को 1 से मिलाना है यानी झांसी लक्ष्मीबाई। बी को 2 से मिलाना है फतेहपुर अजीमुल्ला। सी को 3 से मिलाना है मथुरा देवी सिंह। डी को 4 से मिलाना है संबलपुर सुरेंद्र भाई। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था। ये किया था बख्श खां ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। विद्रोह का स्थान दिया गया है और दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी दिया गया है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली, निकलसन व हडसन, कानपुर व लखनऊ, हैवलॉक व कैंपबेल, झांसी व ग्वालियर, ह्यूरोज, इलाहाबाद, कर्नल नील। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मिलान करने के लिए काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो दोस्तों इन प्रश्नों को आप ढंग से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आपको इनसे एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। अगला प्रश्न है बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है। तो ये है टेलर व विसेंट आयर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी। तो वो थे निकलसन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी।
तो लखनऊ, ऑप्शन सी। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? ऑप्शन ए बेंजामिन डिज़रायली। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में 1857 की क्रांति के स्वरूप दिए हैं, सूची 2 में उनके विचारक दिए गए हैं। आइए इनका मिलान करते हैं। राइट ऑप्शन ए है इसका। पहले को ए से मिलाना है, सैनिक विद्रोह, सर जॉन लॉरेंस, राष्ट्रीय विद्रोह, बेंजामिन डिज़रायली, अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र, टेलर व आउटरम, सामंती विद्रोह, जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर ऐसे ही पूर्व परीक्षाओं में जो ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं जीएस के क्वेश्चन हम लेकर आते हैं, जिनकी आपके हर पेपर में बहुत मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी? वीडी सावरकर, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो ये था ऑप्शन सी एस.एन. सेन। अगला प्रश्न है, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है। द फर्स्ट इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59, ये पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, इसके लेखक हैं सैयद अहमद खान। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके लेखक हैं वीडी सावरकर। ये दो पुस्तकें देख लेना। द फर्स्ट जो पहला वाला है, द फर्स्ट इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें डेट दी हुई है 1857 59, जबकि ये जो सी दिया गया है द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी का 1857 जो डी वाला है इसको एस.एन. सेन से मिला देंगे। अगला प्रश्न है, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे? तो सिख, गोरखा और पठान, ऑप्शन ए सही है। ये तीनों ही 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्न में से किसने मदद नहीं की? वो थे ऑप्शन बी मेवाड़ के राजा ने। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी तात्या टोपे। अगला प्रश्न है, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए बहादुर शाह। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो रंगून, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है,
वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कैंपबेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मद्रास। अगला प्रश्न है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? काफी अच्छा प्रश्न है, ये काफी बार रिपीट हुआ है एग्जामों में। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जो चिन्ह निश्चित किया गया था वो था कमल एवं चपाती। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ाने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई? इसमें जो 3 दिए गए हैं, नाना शाह, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खां, ये तीनों ही नेपाल भाग गए थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? ये लगाया था जीनत महल ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित करना है। अपदस्थ शासकों के आंदोलन और वर्ष दिए गए हैं, इनका सही मिलान करना है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। खुर्दा उड़ीसा का पाइक विद्रोह, ये 1804 से 1806 में हुआ है। त्रावणकोर के दीवान वेलुपंथी का विद्रोह 1808। 9 मैसूर के शासक की विधवा कित्तूर चेन्नम्मा का विद्रोह 1824-29। गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह 1835। इस प्रश्न को दोस्तों आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये प्रश्न भी काफी बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में अपदस्थ शासकों के आश्रितों का विद्रोह, सूची 2 में वर्ष दिए गए हैं। आइए इनका मिलान करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामोशी विद्रोह 1822, 25, 26। गडकरी विद्रोह 1844, सामंतवाड़ी विद्रोह 1844। बहुत ही अच्छा है। काफ़ी लोग इस प्रश्न को याद नहीं करते हैं और पेपर में छोड़ के आते हैं या गलन बिलान करके आते हैं। ऐसे जो स्पेशल क्वेश्चन है इनको आप अवश्य ध्यान दीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1858। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया? सही उत्तर है गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? लखनऊ में जिन अधिकारियों ने लखनऊ में जीवन खोया था वो थे तुम्हारे जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो ये कहा था ऑप्शन बी, सॉरी अगला क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था,
इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी वी.डी. सावरकर। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीयों द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। ये वाक्य सही नहीं है, बाकी के सब सही हैं। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। ये थे एस.एन. सेन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं। तो ये जुड़े हैं बैरकपुर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। ऑप्शन डी मौलवी लियाकत अली। कहाँ पे? इलाहाबाद। इसको आप इलाहाबाद पढ़िएगा, मिसप्रिंट थोड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है किसके मत में 1857 की क्रांति भारत में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी एस.एन. सेन। अगला प्रश्न है 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति। तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। राइट आंसर ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पुस्तक दिए गए हैं और लेखक दिए गए हैं। आइए इनका मिलान करते हैं। द फर्स्ट इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 कार्ल मार्क्स। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट सैयद अहमद खान। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर। 1857 एस.एन. सेन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। तो ये थे सिख, गोरखा और पठान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये जो 2 प्रश्न दिए गए थे ये आपकी जानकारी के लिए थे कि आपने ढंग से वीडियो देखा या नहीं। तो फ्रेंड्स ये थे अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।